तलाक मुस्लिम विधि और हिंदू दोनों ही विधियों में विवाह के संबंधों को विच्छेद करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। दोनों ही विधियों में न्यायिक रूप से और गैर न्यायिक रूप से संबंध विच्छेद किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में शरीयत में जो मान्य तलाक है वो शरीयत में मान्य तलाक़ों के अंतर्गत तलाकुल बिद्दत, तलाकुल सुन्नत, इला, जिहार, तलाक़ तफवीज़, खुला और मुबारत इत्यादि आते हैं। ये तलाक़ के विभिन्न प्रकार हैं जिनमें डिफरेंट ग्राउंड्स के आधार पर तलाक़ लिया जा सकता है। यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुस्लिम मेल को यानी मुस्लिम पुरुष को तलाक़ के ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं और इसीलिए महिलाओं के लिए स्वतंत्रता के पूर्व ही तलाक़ का अधिकार के लिए एक स्टैट्यूटरी लॉ यानी जुडिशियल डाइवोर्स का कंसेप्ट लाया गया था। खुला और मुबारत तथा तलाक़ तफवीज़ जो है वो पत्नी की सहमति से या पत्नी की पहल पर दिया गया तलाक़ है। इसमें कुछ अंतर होता है माइन्यूट, लेकिन मेन जिस का ये है कि पत्नी की सहमति लेकर के उसे संबंध विच्छेद किया जाए। इसके अलावा जो शेष तलाक़ हैं उसमें पत्नी की इच्छा या उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं होता। तलाकुल बिद्दत जिसे तलाकुल बैन भी कहते हैं और अब वो संवैधानिक घोषित किया गया सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले के अंतर्गत, उस मामले में या उस परिस्थिति में या उस तलाक़ के संबंध में अब वो असंवैधानिक है तो उसका कोई महत्व नहीं, सिर्फ एकेडमिक महत्व है। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य तलाक़ है वो तलाकुल सुन्नत है, जिसमें एहसान और हसन नामक 2 तलाक़ होते हैं, जिसमें तुहर पीरियड में यानी जबकि स्त्री प्योर होती है और कंसीव करने के लिए वो बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली फिट होती है, उस समय तलाक़ शब्द का उच्चारण करके फिर इद्दत का पालन किया जाता है और तलाक़ मान्य हो जाता है।